एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस को बाड़मेर में अवैध नशे की फैक्ट्री का जो भांडाफोड़ किया है और ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इसके क्या मायने और इसी के साथ साथ में इससे क्या मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में अवैध नशे की जो सप्लाई चेन है उसको भी बाधित करने का काम करेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है राजस्थान पुलिस के ANTF के IG विकास कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। क्या धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान पुलिस को बाड़मेर में अवैध नशे के खिलाफ फैक्ट्री का जो भांडाफोड़ किया है इसके पीछे क्या मायने और इसकी जानकारी आपको कैसे लगी, पूरा सीक्वेंस ऑफ कार्रवाई कैसी रही? कि बड़े लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि बाड़मेर में नशे के बड़े बड़े सौदागरों का गढ़ बन रहा। नशे की खपत भी बाड़मेर में बहुत ज्यादा हो रही थी और 3-4 तरह के नशे, चाहे चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर नीमच मंदसौर के इलाके से अफीम और डोडा चूरा लाने का धंधा हो, या MD की फैक्ट्री लगा के MD का उत्पादन करने का धंधा हो, इन सब चीजों में बाड़मेर में गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती नजर आई थी और बड़े बड़े सूत्रधारों का नाम सामने आ रहा था। जो बड़े बड़े किंगपिन थे, सूत्रधार थे, उनका नाम भी सामने आ रहा था जी। तो पिछले 2-2.5 वर्षों में हमारी टीम ने मिलकर इस पर काफी अंकुश लगाया है। कम से कम मुझे लगता है 50-60 इस तरह के स्वयंभू सरगना जिसपे बड़ा इनाम था वो पकड़े गए और लगातार 4-5 फैक्ट्रियां MD बनाने के लिए जो लगाई गई थी बाड़मेर के इलाके में, बाड़मेर के लोगों के द्वारा, वो भी पकड़ी गई है। तो यह चिंता का विषय तो जरूर है कि नशे का इतना बड़ा गढ़ कैसे बन रहा है बाड़मेर, परंतु साथ साथ संतोष का विषय भी ये है कि अब पुलिस और सारी प्रवर्तन एजेंसियां ANTF के साथ मिलकर इस नशे के प्रकोप को निर्मूल करने के लिए कटिबद्ध हो गई हैं और लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। लोगों से सूचनाएं भी आ रही हैं, लोग सहयोग भी कर रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सहयोग का सिलसिला अगर जारी रहा तो इसी तरीके से मिशन मोड में चीजों को चलाकर हम लोग अपने इतने शानदार बाड़मेर को, जिसको कभी कहते थे या अभी भी कहते हैं कि बॉर्डर इलाके का दुबई बनेगा, समृद्धि, मेहनत, परिश्रम, अध्यवसायता और विल पावर का गढ़ है बाड़मेर जी। तो अगर इन छोटी छोटी समस्याओं को, इन प्रकोपों को दूर कर दिया गया तो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान, एक बहुत बड़ा सभ्यता का केंद्र, संस्कृति का केंद्र, समृद्धि का केंद्र बाड़मेर बनेगा। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। विकास कुमार जी, बाड़मेर ने जिस प्रकार से अवैध फैक्ट्री का जो भांडाफोड़ किया उसका सीक्वेंस ऑफ कार्रवाई तो आपने बता दी, लेकिन अभी तक उसमें कितना कुछ मटेरियल जब्त हुआ, उसकी क्या कुछ कुल लागत हो सकती है आपके जो आकलन है उसके अनुसार? देखिए, ये आंकड़ा तो अलग अलग केमिकल्स के माध्यम से MD बनाने के तरीके हैं। पहले क्या था कि गुजरात से, महाराष्ट्र से केमिकल्स, रसायन लाए जा रहे थे, वहीं से विशेषज्ञ आता था और यहाँ बनाई जाती थी, किसी के घर को किराए पर लेकर या किसी की ढाणी को, झोपड़ी को किराए पर लेकर। अब धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे होशियार हो गए हैं कि इन्होंने लोकल स्तर पे केमिकल लेकर स्वयं की विशेषज्ञता से बनाना शुरू किया और वह भी इतने बड़े पैमाने पर कि यदि वो बनाए तो एक बार में 2-2 करोड़ रुपए तक की MD बना सकते हैं। राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यदि 2 करोड़ की MD बनाई गई तो वो कितने ज्यादा लोगों को नशे के आगोश में ले जाएगी, नशे की लत का शिकार बनाएगी, कितने परिवार बर्बाद होंगे, कितने युवाओं का सुनहरा भविष्य राख के ढेर में जाएगा, कितने परिवार बिल्कुल खोखले हो जाएंगे और समाज की दिशा किस तरीके से दिग्भ्रमित होगी। तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी दिशा में काम करते हुए हम लोग इन अपराधियों के साथ तू डाल तो हम पात के तर्ज पर चलते हुए इनको नेस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़े। विकास कुमार जी, जिस प्रकार से बाड़मेर में अवैध नशे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, इससे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सप्लाई चेन है अवैध नशे की, क्या कहीं ना कहीं उसको भी काउंटर किया गया है और इसे भी बाधित हो गया? ऐसा आपको लगता है ये कितना सफल रहेगा? देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्तर पर ये बनाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो इन तक पकड़ने का जो अब सूत्र है वो सप्लाई चेन ही है जी। किस तरीके से उन्होंने अपना नेटवर्क फैला रखा है, उस नेटवर्क के किसी नोड को पकड़ा जाए और धीरे धीरे उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया जाए।
तो वही तरीका लगाते हुए, वही चतुराई दिखाते हुए, वही पेशेवर दृष्टिकोण अपनाते हुए हम लोग धीरे धीरे इनके केंद्र तक पहुंच रहे हैं, जो सूत्रधार हैं उन तक पहुंच रहे हैं, फैक्ट्रियों तक पहुंच रहे हैं और इनको विकास कुमार जी, अगर हम बात करते हैं तो बाड़मेर में अवैध नशे की फैक्ट्री का जो भांडाफोड़ किया, इससे आरोपी जो अभी तक आप लोगों की गिरफ्त में आए, क्या इसके तार सिर्फ और सिर्फ राज्य तक सीमित है या फिर अलग राज्यों तक भी कहीं इनके तार फैले हुए हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ध्यान हो तो अभी करीब 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा स्वयंभू सूत्रधार कोलकाता से पकड़ा गया था जी रमेश का। जी वह इस धंधे का सरगना हुआ करता था। आज भी कोई हम एक बहुत बढ़िया सूचना आपको करीब 1-2 घंटे में देंगे, वह भी इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिस तक हमने गर्दन तक हाथ पहुंचाया है। जी तो तार इनके बड़े दूर तक फैले हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, अब बंगाल, तेलंगाना तक तार जुड़े रहने की चीजें सामने आ रही है। एमडी के व्यापार का जहां तक सवाल है, जी अगर अफीम और डोडा चूरा की बातें आप करेंगे, वह साम्राज्य पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से शुरू हुआ और अब मणिपुर और झारखंड तक इसके तार बहुत गहनता से जुड़े हुए पाए जा रहे। पर अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि इन तारों तक हमारा सुराग पहुंच रहा है, तो यदि सुराग है तो हम उसमें सुराग भी खोद सकेंगे और सुराग खोदकर फिर उसमें विस्फोटक लगाकर उसको हमेशा के लिए ध्वस्त तो यह कार्रवाई। जी विकास कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राजस्थान की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, और जिस प्रकार से वो बार बार पुलिस को सूचित कर रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई प्रोत्साहन राशि भी डिसाइड की गई है जिससे कि उनको भी मनोबल मिल सके, और साथ ही क्या उनके नाम भी हाइड रखे जाते हैं ताकि उनको किस प्रकार खतरा नहीं हो आने वाले समय में? बहुत सही आपने मौका दिया मुझे बोलने का। ये नशे की समस्या एक विशुद्ध अपराध नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या भी है और यह मूल्यों, परंपराओं, संस्कारों, परिवारों, वर्जनाओं, मर्यादाओं को टूटने की कहानी भी है। तो हम सब अगर एक साथ मिलकर नहीं लड़े और यह सोचकर बैठे रहे कि अगर मैं इसके नजदीक नहीं जा रहा हूं तो यह मेरे नजदीक नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है। नशा वायुमंडल में प्रदूषण की तरह है, जब यह छाएगा तो सबको अपनी आगोश में ले जाएगा। तो इन नशेबाजों, नशाखोरों, नशेड़ियों और नशे के सौदागरों के खिलाफ हम सबको मुखर होकर प्रखर आवाज उठानी होगी और पुलिस का साथ देना होगा। अभी तक समाज इनके प्रति एक सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाता रहा है। कई बार सहानुभूति भी होती है, कई बार वितृष्णा होती है, पर इनके खिलाफ नहीं खड़ा होता। ऐसे तत्व समाज में आगे चल के रोल मॉडल बनने लगते हैं, पैसा कमाकर समृद्ध होकर कुछ दान देकर रोल मॉडल बनने लगते हैं। युवा वर्ग को बड़ा खराब संदेश है। तो इनके खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर इनका तिरस्कार करना बहुत जरूरी है, इनके खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और जिस भी पुलिस अधिकारी पर, जिस भी पुलिस एजेंसी पर आपका भरोसा हो कि वो आपका नाम नहीं खोलेंगे, आप तक संकट नहीं लाएंगे, उन तक भरोसे के बाद सूचना पहुंचाए, हम तक पहुंचाए। अगर आपको भरोसा है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इनको जड़ विहीन किया जाए, निर्मूल किया जाए, समाज को स्वच्छ किया जाए। तो जो भी हमारे पास सूचना देंगे, हम उनका नाम कभी आउट नहीं करेंगे। अगर वो चाहेंगे तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। पर जरूरत आज के दिन में यह है कि सिर्फ पुलिस के भरोसे ना बैठे, पुलिस अपना काम करेगी, हम ज्यादा पसीना बहाएंगे, हम ज्यादा जगेंगे, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, पर हमारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर आप भी खड़े होगे। तो आप खड़े हो, आप सुरक्षित होगे, यह गारंटी हमारी है, यह आश्वासन हमारा है। और आपको सुरक्षित रखते हुए पूरे समाज के लिए सुरक्षा का घेरा बनाना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर। विकास कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत करके हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।